बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिर व मुईन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। हज़रात मोमिनीन व तमाम मुसलमानान आलम, आज जन्नतुल बक़ी के निज़ाम को हिजरी कैलेंडर के एतबार से 100 साल मुकम्मल होने को है और ये आलम इस्लाम का एक ऐसा आलमिया है जिसको ना सिर्फ ये कि हम कभी भूल नहीं सकते, बल्कि साथ में ये भी कि तारीख़ इस्लाम के दामन में बदतरीन दाग भी है, इसलिए कि उस शख्सियतों को, उन हस्तियों को कि जिनका एहतराम अल्लाह और रसूल ने वाजिब करार दिया है, इनकी मज़ारात को मिस्मार किया गया, इनकी ख़बरों को नाबूद किया गया और ज़मींदोज़ किया गया। ये आलम इस्लाम के लिए लम्हे फ़िक्रिया भी है कि 100 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक आलम इस्लाम ख्वाब गफलत में है कि जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं उस रसूल की दुख्तर, और सिर्फ उनकी दुख्तर ही नहीं बल्कि रसूल के असहाब बावफ़ा और आपके अज़वाज मुत्तहरात और ख़ानदान अहले बैत कई शख्सियात इस मकाम पर दफन हैं जिसे जन्नतुल बक़ी कहा जाता है। जन्नतुल बक़ी वो मकाम कि जो हमारे लिए बेइंतहा मुक़द्दस है। हमें सोचना चाहिए कि हम इसकी तामीर के लिए क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया। दुनिया में कई वाक़यात रुनुमा होते हैं, लेकिन जब वाक़या रुनुमा होता है, अगर कौमें बेदार हों तो फिर वो कौम में उस वक्त तक खामोश नहीं होती जब तक कि उस मसले का हल उन्हें ना मिल जाए। लेकिन आज 100 साल होने को हैं, हमने हर साल बक़ी की याद तो मनाई, लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ता है कि हम रोज़े इंहज़ाम जन्नतुल बक़ी को भी वैसे ही मनाने लगे जैसे शहादत को मनाते हैं कि याद किया, 8 शव्वाल आई, एहतियाज थोड़ा सा किया और फिर घर जाकर बैठ गए। जबकि होना ये चाहिए कि हमेशा हर मौके पर जहाँ जहाँ इम्कानात हों, बड़े पैमाने पर और इस अंदाज़ में कि तमाम आलम जान जाए कि बक़ी है क्या, जन्नतुल बक़ी कहते किसको हैं और किन की मज़ार को मुनहदिम किया गया। आज भी कई मुसलमान ऐसे हैं जो इस बात से वाकिफ़ नहीं कि जन्नतुल बक़ी क्या है और क्यों दुख्तरे नबी की कब्र को मिस्मार किया गया। ये हम जो मुहिब अहले बैत है, ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और ये हम पर फ़र्ज़ भी है कि हम लोगों को इससे आशना कराएँ, वाकिफ़ करवाएँ कि जन्नतुल बक़ी क्या है, वहाँ किन की मज़ारात है और इन मज़ारात को किस तरह मिस्मार किया गया, किस तरह तौहीन अहले बैत अलैहिस्सलाम की गई। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया भर में इसको नश्र करें, इसको आश्कार करें और उन चेहरों से नकाब को उल्टें कि जो इसके पसे पर्दा पोशीदा हैं। और साथ ही ये गुजारिश भी है कि जहाँ पर हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे तो अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन के जिसकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है, इन्होंने ऐलान भी किया है कि 100 साल होने को है जन्नतुल बक़ी के, लिहाजा इस सिलसिले ही में बड़े पैमाने पर शहर हैदराबाद में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। जगह और तारीख़ का ऐलान इंशाअल्लाह आइंदा किया जाएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि कसीर तादाद के अंदर इसके अंदर शरीक हों और दुख्तर रसूल अकरम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर जो मज़ालिम आपकी शहादत के बाद हुए हैं उसके लिए आवाज़ उठाएँ। ख़ानदान अहले बैत की मज़ारात को जो मिस्मार किया गया उनके लिए आवाज़ उठाएँ ताकि आपका शुमार हकीकी तौर पर मुहिब्बीन अहले बैत, आशिकीन अहले बैत में शुमार हो जाए। लेकिन यहाँ एक और लम्हे फ़िक्रिया की तरफ मैं इशारा करते हुए बात को तमाम करूँ कि जब हमारे यहाँ अपने घरों की बात आती है तो हम उस वक्त तक दिफा करते हैं जब तक कि हम दोबारा अपनी मिल्कियत को हासिल ना कर लें। लेकिन जब बात अहले बैत अलैहिस्सलाम की आई, बीबी की आई, तो हमने क्या किया, एक याद मना ली और इसके बाद घरों में खामोश बैठ गए। जबकि उस वक्त तक एहतियात करना चाहिए। हमने इससे पहले साबिक़ में भी कहा था कि हमारे एहतियाज के अंदर शिद्दत होनी चाहिए
और बड़े पैमाने पर एहतियात होना चाहिए ताकि दुनिया बेदार हो जाए और समझे। और फिर जहाँ तक हाल हाजिर की बात है तो ये बातें भी गश्त कर रही हैं कि सऊदी अरब हुकूमत अभी राज़ी हो जाएगी बक़ी बनाने के लिए। देखिए, ईरान सऊदी का जो सियासी इत्तेहाद है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी आसानी से हुकूमत सऊदी जज़ीरतुल बक़ी बनाने की इजाज़त नहीं दे सकती, इसलिए कि उनकी बुनियाद ही बग़्ज़ अहले बैत पर टिकी हुई है। उनको हुकूमत में लाया इसलिए गया है ताकि हक़ीक़ी इस्लाम को नाबूद किया जाए। तो लिहाजा जिस चीज़ पर उनकी बुनियाद टिकी हुई है वो कभी भी उस चीज़ को आपके लिए पेश नहीं कर सकते कि आप आएँ और उसको बना लें, इसलिए कि उनका बुनियाद और असास ही उसी चीज़ पर टिकी हुई है। हाँ, सियासी इत्तेहाद अच्छी बात है, इंशाअल्लाह होना चाहिए। ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि ईरानी हुकूमत चाहती है कि बक़ी की तामीर हो, कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। क्यों? इसलिए कि 100 साल हमारे सामने मौजूद हैं। हमने देखा तारीख़ के अंदर कि मुसलसल जो क़ुव्वतें सऊदी अरब के पीछे थीं, या वो सऊदी अरब हुकूमत ही क्यों ना हो, इन्होंने हमेशा से इन कामों को रोका है। और अगर यूएन ने चाहता, जो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा, वो भी आवाज़ को बुलंद कर सकता था, लेकिन कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा ने एक पैमाने पर बक़ी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये इस बात की दलील है कि कोई भी हमारे साथ नहीं है। हम कल भी मज़लूम थे और हम आज ही मज़लूम हैं। साथ ही ये सोचना होगा कि हमारे हिंदुस्तान के मुक़ीम शियान के लिए कि हम जो बाद सियासी लीडर्स को कहते हैं कि हमारे हमदर्द हैं, कभी इन लीडरान ने भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई है। पार्लियामेंट में कभी इसका तज़किरा नहीं हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पर भी ज़ोर डालें हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर भी कि ये हमारी आवाज़ को उठाएँ और यूएन में इस मसले को उठाया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।